missing someone. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। टुडे व्लॉग इज़ अबाउट होम टूर व्लॉग। आज मैं आपको जो है अपने घर का टूर देने जा रही हूँ। जो इससे मेरा प्रीवियस व्लॉग था वन डे इन माय लाइफ, उसमें मेरा कोई और घर था। वी आर शिफ्टेड है 1 मंथ अगो, तो इसलिए अब ये हमारा घर है और हम इसी में रहते हैं। और ये मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। घर तभी अच्छा लगता है जब वहाँ पर सुकून हो, रहने वाले लोगों में इत्तेफाक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत प्यार है, इत्तेफाक है, इसलिए मुझे अपना घर दुनिया का सबसे खूबसूरत घर लगता है। ठीक है, और जिसमें मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र भी अदा करती हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि पूरे होम टूर में मैं आपको कहीं पे नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने इंट्रो बाद में शूट किया और होम व्लॉग जो है वो पहले कर लिया, क्योंकि सुबह का टाइम था। और आपको पता है कि होम टूर करने के लिए सारे लोगों को आगे पीछे करना पड़ता है। नीचे वाले पोर्शन से मैंने लोगों को पहले ऊपर भेजा, ऊपर वाले पोर्शन से भी मैंने लोगों को नीचे भेजा अपने घर के। तो मैंने कहा कि इंट्रो हम बाद में शूट कर लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी बेटी नानू के घर गई हुई थी। तो मैंने कहा ये सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे ही रहती है हवा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो मैं होम टूर कर लेती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं इंट्रो शूट कर लूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है वो होम टूर की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी आपको उसकी मामा की आवाज़ आ गया, तो ये कहूँगी कि अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप अपना ख्याल रखें। अब मैं जाके जो है वो इसको पकड़ती हूँ। सो आई एम स्टैंडिंग इन माई गराज। वहाँ है स्टेयर्स, वहाँ ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। देयर आर 2 एंट्रेंस डोर, एक है मेरे लेफ़्ट साइड पे, एक है मेरे सामने। पहले हम चलते हैं यहाँ से इस। सो दिस इज़ ओवर मिनी बेडरूम, ठीक है। एक्चुअली दिस वाज ड्राइंग रूम पोर्शन, बट वी आर कन्वर्टेड इनटू बेडरूम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैं कर्टन्स, क्योंकि दूसरी तरफ है ड्राइंग रूम। यहाँ पे लगी एक ड्रेसिंग, एक LED। यहाँ पे हम सब बच्चे, हम तो नहीं बच्चे, हमारे छोटे बच्चे बैठ के बड़े मज़े से TV देखते हैं। सो ये है एक छोटा सा हमारा रूम। इट लुक लाइक इस तरह से। अब उधर से भी हम जा सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी मैं जो है वो आपको इस दरवाजे से लेके जाऊंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम इधर। और चलें जी, ये दरवाज़ा भी खुल गया। और दिस इज़ ओवर ड्राइंग रूम पोर्शन। ड्राइंग रूम पोर्शन कह सकते हैं, TV लाउंज पोर्शन कह सकते हैं, एज़ यू लाइक। हमारे ड्राइंग रूम की थीम है ब्राउन। ये वो कर्टन्स हैं जो आपको उस तरफ से भी नज़र आ रहे थे। सो यहाँ पे हमने रखा हुआ है ये सोफा सेट, वॉल क्लॉक, जिसका टाइम नहीं चल रहा। ये वाली जो पिक्चर है वो मेरी मदर इन लॉ है, उनकी मतलब कि टीन एज की ये पिक्चर है। यहाँ पे आ जाता है ये, किसी भी शीशे में मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट इन गुड कंडीशन। यहाँ पड़ा है हमारा फ्रिज, और इसका विजिट था बस इतना ही। देन वी हैव दिस पोर्शन। बाय द वे आई लव दिस पोर्शन। मुझे नहीं पता मैं क्यों इस पोर्शन को इतना पसंद करती हूँ, पर मुझे घर में सबसे ज़्यादा यही वाला पोर्शन पसंद है, क्योंकि मुझे हाथ धोना बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत ईजी रहता है कि मैं जल्दी से आऊँ और यहाँ पे अपने हाथ धो लूँ। देन वी हैव ऑल्सो वॉशरूम, एक बड़ा छोटा सा वॉशरूम है जिसको मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगी। देन बिल्कुल सामने वी हैव दिस रूम। दिस रूम इज़ फॉर माई ब्रदर इन लॉ, जो मेरा छोटा ब्रदर इन लॉ, ये रूम उसका है। इसमें अभी तक हम लोगों ने फर्नीचर सेट नहीं किया। फर्नीचर एंड डिकोर आर रिक्वायर्ड इन दिस रूम, क्योंकि उसकी शादी है नेक्स्ट ईयर, तो इंशाल्लाह तब वो सेट करेगा। वैसे ये रूम प्यारा है, इसकी वॉलपेपर जो है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बड़े मज़े का इसका वॉलपेपर लगा हुआ है। लेकिन जब वो सेट करेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी एक वार्डरोब है, वो है सामने वॉशरूम। वॉशरूम को छोड़ें, यहाँ पे वो बेचारा आता है और यहाँ पे वो लेट जाता है, एक मैट्रेस है उस बेचारे के पास, ठीक है। ये रूम है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो देन वी हैव किचन। अब चलते हैं हम किचन में, कम विद मी। इस तरह से है कुछ हमारा किचन। ये मेरी जो है मदर इन लॉ का टैबलेट लगा हुआ है चार्ज पे, और कुछ इस तरह से है किचन। बस इस तरह से ये किचन में, इससे ज़्यादा मज़ीद में। स्टेयर से ऊपर आते ही सामने वाली वॉल पे लगी है पेंटिंग, एंड दिस पेंटिंग इज़ मेड बाय मी। ये मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले बनाई थी। उसके बाद हमारे पास हैं ये 2 रूम्स, ठीक है। ये रूम नहीं है, सॉरी, ये किचन है, ठीक है। और ये है मेरा रूम। उसके बाद ये है हमारे पास TV लाउंज एरिया, एक रूम है हमारे पास सामने, और ये है हमारे पास टेरेस। तो वापस इस तरफ आते हैं, और सबसे पहले जो है मेरे लेफ़्ट साइड पे मेरा रूम है, तो मेरे रूम पे जो है पहले मेरे रूम में चलते हैं।
सो मेरा रूम अभी बिल्कुल है सिंपल, क्योंकि मैंने जो है वो डेकोरेशन की कुछ चीज़ें मंगवा के रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें अभी मेरी जो हैं वो आनी हैं, पेंडिंग पे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1 महीना हुआ, 1 महीना पहले हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, इस वजह से जो है अभी कुछ चीज़ें साथ साथ हो रही हैं और कुछ चीज़ें अभी होनी हैं। इस तरह से है, इस वॉल पर ये है, इस वॉल पर वॉच लगी हुई है, साथ मेरी वॉर्डरोब है, इस पे सामने जो है वो मेरी ड्रेसिंग है, वो मेरा वॉशरूम है, और ये जो मेरी वॉल है ये टीवी एरिया वाली वॉल है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फ्रेम लगा हुआ है, ये फॉइल वर्क का फ्रेम है जो कि मैंने ही बनाया, ये भी मैंने 2-3 साल पहले बनाया था। और ये है मेरी ड्रेसिंग कुछ इस तरह से। मेरी ड्रेसिंग में जो चीज़ें लगी हैं, सब कहते हैं कि जब बेबीज़ हो जाएं आपके तो वो चीज़ें आपकी ख़राब कर देते हैं, लेकिन मेरी बेटी की बहुत अच्छी आदत है कि वो यहाँ से कोई भी चीज़ छेड़ती नहीं, जिसका मुझे प्लस पॉइंट है, और ये चीज़ें यहाँ पे ही इसी तरह सेट रहती हैं। और इस तरह से है मेरा। आज वापस जब मेरे रूम को बंद किया और इस तरफ जब मेरे रूम से इस तरफ हम मूव करते हैं तो ये है किचन। अभी हम लोग अपना ये ऊपर वाले पोर्शन का जो है वो किचन नहीं यूज़ कर रहे, हम ग्राउंड फ्लोर का जो है वो किचन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने उसको छोटा सा एक स्टोर दिया हुआ है, यहाँ पे वेस्टेज चीज़ें और वो डिशेज़ और वो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जो कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ यहाँ पे न्यू चीज़ें पड़ी हैं, कुछ यहाँ पे टीवी लाउंज एरिया, ठीक है, ये टीवी लाउंज एरिया। और यहाँ पे जो है वो मैं अपने बच्चों को बिठा के ट्यूशन्स भी देती हूँ। यहाँ पे जो इस एरिया में मेरे सारे बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाती हूँ। वो पेंटिंग्स भी लगी, वो पेंटिंग्स भी जो है वो मैंने बनाई। ये मिरर बना हुआ है, ये अजरक वर्क हुआ हुआ है, ठीक है, ये भी हैंडमेड है। और इसके साथ मैंने पूरा एक सेट बनाया था, टिशू बॉक्स, और इसका टिशू बॉक्स ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी 2-3 चीज़ें भी साथ थी, वो मेरे पास मिसिंग हो गई, लेकिन मैंने एक प्रॉपर सेट बनाया हुआ था, तो मुझे ये स्पेस अच्छी लगी, तो मैंने अपने इस मिरर को यहाँ पे सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ जो है वो स्टफ टॉयज पड़े हैं जो इनसे खेलते हैं। यहाँ पे जो है जनिश की डोल पड़ी है, ये इसकी फर्स्ट डोल है जो मैंने उसको गिफ्ट की थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ पड़ी है हमारे पास बुक्स, ठीक है, और इन पोर्शन में भी पड़ी है हमारे पास कुछ बुक्स, और ये एरिया कुछ इस तरह से है। उसके बाद ये एक जो है वो हमारे पास अलमारी है, ये है स्टैंड फैन, और ये इस तरह से कुछ जो है वो हमारा टीवी लाउंज एरिया कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है वो सामने आपको 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये वाले ब्रदर इन लॉ का है, और ये वाला रूम कुछ इस तरह से है। ये आप सामने देख रहे होंगे, लिखा होगा वेलकम टू द वर्ल्ड लिटिल वन। उनके घर एक बेबी गर्ल हुई है 1 मंथ अगो, ठीक है, एंड हर नेम इज़ अमल। और ये देखें, ये जो है उसकी डेकोरेशन के लिए उसकी मामा ने लगाया हुआ है, और उनका रूम है कुछ इस तरह से। सामने वार्डरोब, वॉशरूम, इस वॉल पर ये वॉल प्लेन है, और ये उनका बेड है। तो ये था इसका रूम। इस रूम के बाद हमारे पास आता है टेरेस। ये रहा हमारा टेरेस पोर्शन, ठीक है। आई लव माई टेरेस पोर्शन क्योंकि यहाँ बैठ कर मैं चाय पीती हूँ और सोचती रहती हूँ व्हाट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इस तरह से ये एंट्रेंस है। यहाँ पे बच्चों के जो हैं वो पांडा और हॉर्स पड़े हैं जिस पे हमारे बच्चे खेलते हैं। इस वॉल पे भी जो है वो मैंने पेंटिंग लगाई हुई है, ये पेंटिंग भी मैंने बनाई हुई है। ये बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, मेरी बिल्कुल स्टार्ट की पेंटिंग थी, लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर की थी। तो ये पेंटिंग मुझे यहाँ पे लगी कि मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद सामने से ये पोर्शन नज़र आता है टेरेस। यहाँ पे हमने अपना आयरन स्टैंड रखा हुआ है, और ये रही हमारी नेट डिवाइस जिसके बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है, जिसको अगर बच्चे छेड़ दें या ये बंद हो जाए तो एक पूरे घर में जो है वो हलचल मच जाती है। ये इस तरह से है कुछ। इसके साथ जो है वो हैं स्टेयर्स जो कि ऊपर की तरफ टॉप रूफ की तरफ जा रही हैं, वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगी। वैसे हमारी छत से जो है वो पूरा मोटरवे का व्यू नज़र आता है, वो कभी मैं ऊपर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। सो ये था मेरे छोटे से घर का एक टूर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सुबह से इस वीडियो के पीछे लगी हुई हूँ, ठीक है। मेड तो काम कर गई थी, पर एक एक चीज़ जो है वो मैंने आपको दिखाने के लिए ख़ुद साफ़ किया। तो ये था मेरे घर का टूर। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।